अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आ गई थी किचन में, नाश्ते का टाइम हो रहा था और मुझे अब ख्याल आता है कि शादी के बाद मेरे पास कितना टाइम होता था ना कि मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट जो थे ना वो बना के देती थी अपने हस्बैंड को। और अब लिटरली एक ही तरह का बन रहा होता है काफ़ी दिन ना। तो फिर उन्होंने मुझे याद कराया कि तुम मुझे ये दलिया भी बना के देती थी, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है। और ये इसका फ़ायदा है कि बन बहुत जल्दी जाता है ना। आप एक ही दफ़ा उसको बना के रख लें तो बस सुबह आपने उसमें दूध और अपनी पसंद की, जैसे मैं चीज़ उनको ऐड कर देती हूँ और हनी डाल देती हूँ, तो बड़ा फुलफिलिंग सा ब्रेकफास्ट हो जाता है। आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्ज़ी ऐड कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं उनको बना देती हूँ, मुझे वैसे इतना नहीं पसंद दलिया। तो बस वो फिर उनके जाने के बाद मैं फ्री होती हूँ कि मैं अपने काम वगैरह निपटा लूँ। तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी लेफ़्ट ओवर खाना होता है, रोटी होती है ना, उसके मैं पीसेस करके इस तरह बॉक्स में डाल के तो टेरेस पे रख देती हूँ। क्योंकि हमें बर्ड्स का भी ख्याल रखना चाहिए कि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो फिर उनको भी प्यास लगती है और फिर वो दुआएँ भी देते हैं हमें जब उनका भी पेट भर जाता है। तो इस तरह से मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। और अपने लिए जो है ना, मैंने बनाया था सैंडविच जिसमें मैंने चिकन ऐड किया था और साथ ऑमलेट था। तो मुझे मोस्टली सैंडविचेस खाना पसंद है ब्रेकफास्ट में। मुझे मीठा जो है ना, जैसे फ्रेंच टोस्ट हैं या पैनकेक्स हैं, वो कम कम ही मैं खाती हूँ। मोस्टली मैं अपने लिए सैंडविचेस बनाती हूँ। तो अपने ब्रेकफास्ट से फ्री होके अपने बेटे को करा के फिर मैं सफाई करवा के सुबह सुबह मैं ये सारे काम जो है ना अपने ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद जब अभी आजकल क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे घर होती हूँ, क्योंकि मेरी मोस्टली इवनिंग में होती हैं क्लासेस, तो जब मॉर्निंग में हो जाएंगी तो फिर इन कामों का ज़रा कम टाइम मिला करेगा। तो इसलिए ना मैं साथ साथ जो जो मुझे जब ख्याल आता है ना कि अच्छा ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, वो चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, तो मैं करती जाती हूँ। क्योंकि जब फिर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना तो फिर अलमारियों का और इन चीज़ों का इतना बुरा हाल हो जाता है। अब जैसे ये जो दरमियान में पोर्शन होता है ना, मुझे लगता है ये इतना बेचारा इग्नोर हुआ रहता है ना। यहाँ पे सारी मेरी बेडशीट्स और इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, पर मैंने और भी इतना स्टफ़ ठूसा हुआ था। तो फिर मैंने आज सोचा कि मैं इसको ना ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। क्योंकि जब आपकी स्पेस नहीं ना ऑर्गेनाइज़ होती तो आपको ना लगता है कि आप, मतलब मेरे साथ तो ऐसे होता है, अगर आपके साथ ऐसे होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि मेरा सर भारी हो रहा है और जब मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है कि मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई हूँ ना। तो बस इस तरह मैं थोड़ी थोड़ी करके ना चीज़ें, और एकदम से अपने ऊपर इतना बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है कि आज ही मैंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है। रोज़ के आप एक दो ड्रॉर्स, कोई एक दो कबर्ड्स वगैरह करें ना तो फिर आपको मज़ा भी आता है और आपके पास टाइम भी होता है, आपकी एनर्जी भी इतनी वेस्ट नहीं होती है। तो उसके बाद क्योंकि मैं इवनिंग में कोई ना कोई स्नैक्स ज़रूर बनाती हूँ, तो मेरे पास पड़ा हुआ था, बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था और उसके मैंने पीसेस करके तो फिलिंग बना के, मैं बोनलेस चिकन जो है ना वो मोस्टली मैं इस तरह रेडी करके, अगर आप मेरी वीडियोस पहले से फॉलो करें तो मैं ज़रूर रखती हूँ। उससे मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। आप पास्ता बना लें, आप सैंडविच बना लें, आप कुछ भी आप क्विकली आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं पिटा ब्रेड पे। मतलब आपके पास एक दफ़ा चिकन रेडी होना तो फिर आपके पास काफ़ी वैरायटी की ना आपके पास हो जाती है गुंजाइश कि आप क्या क्या बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ये कह रही थी। और खाना क्योंकि मोस्टली शाम में ही बनता है ताकि वो फिर अगले दिन दोपहर तक चलता रहे। अच्छा, आप लोग बताइएगा आपके घर खाना जो है वो किस टाइम बनता है? सुबह में बनाते हैं आप लोग या शाम में बनाते हैं? हमारे घर मोस्टली जो है ना खाना वो शाम में ही बनता होता है। तो आज जो थे खाने में थे काले चने थे और करेले थे। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी तरह के ये वियर्ड कॉम्बिनेशंस कौन कौन करता है। जैसे मैं तो करेले और जो भिंडी है ना वो चावलों पे डाल के भी खा लेती हूँ। और ये जो है ये एक अनबॉक्सिंग करनी थी। ये मैंने लिया था जे डॉट से परफ्यूम। मुझे परफ्यूम्स का इतना शौक़ है ना, मतलब मैं अगर किसी ने मुझे गिफ्ट भी देना हो ना तो मैं उसको कहती हूँ कि मुझे ना परफ्यूम दे दो, क्योंकि मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को गिफ्ट देना है ना आपने, तो आप उसको परफ्यूम दें कि उससे जैसे मैं जब जब फिर परफ्यूम लगाती हूँ मुझे याद आता है कि अच्छा ये मुझे इस बंदे ने दिया था। मैंने अपने भाई से लेना हो, मैंने अपने हस्बैंड से लेना हो ना, मैं उनको कहती हूँ कि आप मुझे परफ्यूम दें। तो लोकल ब्रांड्स जो होते हैं उनके भी मैं आपसे किसी दिन ना वीडियो में शेयर करूँगी कि मेरी जो परफ्यूम्स की कलेक्शन है, मैं लोकल ब्रांड्स की भी ट्राई करती हूँ और फिर जो ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं वो भी होते हैं। मेरे पास हर तरह के होने चाहिए। और आजकल जो हमारे ये लोकल ब्रांड्स हैं ना, जैसे बोनेंजा के परफ्यूम्स बड़े अच्छे हैं। ये जे डॉट का था मेरे ख्याल से, ये मैंने जे डॉट का ना पहला परफ्यूम है जो मैंने ट्राई की है। तो इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी थी और इसकी प्राइस थी आई थिंक
5 साढ़े 5 हज़ार का था ये, लेकिन इन्होंने इतना उसको अच्छा बनाया हुआ था और इसकी खुशबू बहुत अच्छी। और ये देखेंगे मेरा बेटा जो है ना ये बार बार मुझसे छीनी जा रहा था। बच्चों के साथ कई दफ़ा रिकॉर्डिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, और सीरियसली जब आपने एक हाथ से करनी हो ना व्लॉगिंग तो बस आपको पता जाता है। तो बहरहाल ये परफ्यूम था और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि अगर आपने अपने लिए लेना है या किसी को गिफ्ट देना है तो इस तरह के परफ्यूम्स भी जो है ना आप ले सकते हैं। और अब ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है, तो उस दिन बारिश हो रही थी, शाम में इतना अच्छा मौसम हो गया था। ये हमारे टेरेस से व्यू था, तो शाम में जब मौसम अच्छा होता है ना, सुबह के टाइम तो मैं नहीं आती क्योंकि मार्केट है सामने, लेकिन शाम को ना फिर बड़ा मज़ा आता है ऐसे जब टेरेस का दरवाज़ा खोल के आप चाय या कॉफ़ी पिए। तो इतने दिनों बाद कूलर जो थे वो भी इतनी अच्छी कूलिंग कर रहे थे, वरना तो AC से बस रूम में बैठ के ना आप हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं एक जगह पे बैठने के लिए। मैं आजकल ना, क्योंकि बच्चे बड़े पिकी ईटर्स होते हैं, मेरा तो खैर है, वो तो बहुत मुश्किल से उसको कोई चीज़ पसंद आती है, तो मैं सोच रही थी कि अब मैं इसको ना मिल्क शेक स्टार्ट कराती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ग्रोइंग एज है, लंबा हो रहा है, तो फिर आपको यही सुनने को मिलता है कि बच्चा आपका जो है ना वो कमज़ोर हो गया हुआ है। तो मिल्क शेक जो है ना वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है जो हेल्दी भी होती है और वेट गेन भी करवाती है बच्चों को। मेरे पास स्ट्रॉबेरी रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना के ना देती हूँ, और मैंने उसको दिया। तो एक टिप ये है कि अगर जब आप बच्चों को देना मिल्क शेक तो आप उसको स्ट्रेन ज़रूर कर लें, क्योंकि आप तो पी लेते हैं लेकिन बच्चे क्योंकि थोड़ा सा नखरे करते हैं ना, तो आप स्ट्रेन कर दें, फिर वो आराम से पी लेते हैं। तो मैंने उसको दिया था और बस उसके रिएक्शन से मुझे डर ही लग रहा था कि अब क्या कैसे रिएक्ट करता है, इसको पसंद आ जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने खुश होकर पिया था, क्योंकि हम भी साथ पी रहे थे। और फिर आप बच्चों को इस तरह कहें कि बहुत मज़े का है और ये वो इस तरह, तो स्ट्रॉबेरी उसको वैसे भी पसंद है, तो उसको अच्छा लगा था। तो बस ये थी मेरी आज की रूटीन। और आप लोग बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।